लेकिन इन मनुवादियों ने हमारे समाज को, हमारे महिलाओं को कैसे गुलाम बनाया। जो मनु स्मृति में लिखता है कि ब्रह्मा नास्य मुख नासित बाहु रजन कृत्य तदु तदस्य वेद वैश्य शूद्र पदाभ्याम आ जाते, वहीं से हमारा सारा अधिकार को वंचित कर देता है कि न पढ़ सकता है, न पढ़ा सकता है, न धन शस्त्र संपत्ति रख सकता है, सारा अधिकार। कि देश भर में आखिर नफरती का कारण क्यों बढ़ी, आखिर ये नफरत कहाँ से पैदा हुआ, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। तो अगर भूतकाल में देखा जाए तो नफरत वहीं से पैदा होता है जहाँ से मनुवादियों ने, मनु महाराज ने एक काला कानून नाम करके किताब लिखा, जिस किताब का मनु स्मृति नाम था। उस मनु स्मृति के माध्यम से हमारा समाज को पूर्ण रूप से गुलाम बनाया। जब 10वां शासक राजा वीरभद्र मौर्य की हत्या होने के बाद हमारे बहुजन समाज को गुलाम बनाने का काम किया। इस व्यवस्था को हमारे महापुरुषों ने क्रांति लाई, जैसे हमारे संत कबीरदास, हमारे संत रैदास, ज्योतिबा राव फुले, छत्रपति साहू महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सभी जो है उन्होंने अपने समाज को कैसे आज़ाद किया जाए, कैसे उसे जोड़ा जाए, इन्होंने इस बात को समझे और समाज के लिए उन्होंने काम किए। जब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले गुलामगिरी लिखते हैं तो उस गुलामगिरी में उन्होंने कहा कि विद्या के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना बीत गया और बीत के बिना हमारा समाज का पतन हुआ। जब ज्योतिबा राव फुले 1848 में उन्होंने अपने बहुजन समाज के लिए पहला उन्होंने शिक्षा का द्वार खोला, और जब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जब खुद पढ़े अंग्रेज शासन में तो पहले महिलाओं के लिए भी वो उन्होंने तैयार किया कि माता सावित्रीबाई फुले को वो पढ़ा करके और अपने महिलाओं के बीच में उन्होंने खड़ा किया कि तुम भी महिलाओं को पढ़ाने का काम करो। इसके बाद उनसे प्रेरित होकर छत्रपति साहू महाराज जी ने अपने समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किए। 50% आरक्षण हमारे बहुजन समाज के दिए और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने चुना कि बहुजन समाज का असली नेता और अच्छा नेतृत्व करने का काम और हक अधिकार दिलाने का काम करने वाले बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर होंगे। उन्हें तो पूर्ण रूप से विदेश पढ़ने के लिए ये छत्रपति साहू महाराज जी ने भेजे। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले सत्य शोधक समाज का गठन किया, यानी सही चीज को शोध करने के लिए, वो खोज करने के लिए उन्होंने एक गठन किया। वहीं से हमारा समाज को जोड़ने का काम हमारे महापुरुषों ने जगह जगह पे उन्होंने काम किया और अपना पूरा जीवन को लगा दिया। लेकिन इन मनुवादियों ने हमारे समाज को, हमारे महिलाओं को कैसे गुलाम बनाया। जो मनु स्मृति में लिखता है कि ब्रह्मा नास्य मुख नासित बाहु रजन कृत्य तदु तदस्य वेद वैश्य शूद्र पदाभ्याम आ जाते, वहीं से हमारा सारा अधिकार को वंचित कर देता है कि न पढ़ सकता है, न पढ़ा सकता है, न धन शस्त्र संपत्ति रख सकता है, सारा अधिकार से उन्होंने वंचित किया। लेकिन साथियों, जैसे ही बाबा साहब को मौका मिला तो उसका जितना भी ये काला कानून था वो आर्टिकल 17 के तहत उन्होंने शून्य कर दिया, रूढ़िवादी परंपरा को, स्पृश्यता को अंत कर दिया। आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट दिया। तो हमें जो तथागत बुद्ध जो धम्म चक्र चलाए थे उसे हमें उसी तरह से प्रतिदिन समाज के पीछे जाना होगा, समझाना होगा, तभी हमारा कारवा बढ़ सकती है। नहीं तो मनुवादियों ने दिन रात मेहनत करके वो सत्ता पे काबिज है। वो दिन रात मेहनत किया है, आकाश पाताल एक किया है। जैसे एक मुहावरा है कि आकाश पाताल एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए RSS ने आकाश पाताल एक कर दिया। उसी तरह हमारे बहुजन समाज को दिन रात मेहनत करके बुद्धिज्म को बढ़ाना होगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है और सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। चिड़ियन से बाज लड़ावा।
चिड़ियन से बाज लड़ावा, गिद्दड़नु शेर बनावा, 1 से 1.25 लाख लड़ावा। फिर हमारे RBM माननीय व प्राचार्य जी, संस्थापक जी श्री राम भारती जी नाम कहलावा। धर्म प्रकाश भारती जी, सॉरी। लेकिन सर मन में वही है, सपनों में वही हैं और सोते जागते वही हैं, श्री धर्म प्रकाश भारती जी। तो सर हमारे संस्थापक जी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि हम यहाँ पे विदेश में बोल रहे हैं। वे हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके नाम से ये धर्म प्रकाश भारती यानी कि धर्म का प्रचार करने वाले, नाम से ही उनके चमकता है कि कोई चीज़ है ये। तो सर तो कैसे हैं ये? तो हम महिलाओं को, हम RBM कार्यकर्ताओं को कैसा बना रहे हैं? चिड़ियन से बाज लड़ावा, यानी कि हमें हर एक कार्यकर्ता को, हर एक RBM कार्यकर्ता को कैसा बना रहे हैं? हम चिड़िए थे तो हम बाज से लड़ने लायक बना रहे हैं। हम गिद्दड़ थे, वो हमें शेर बना रहे हैं, वो हमें चीते बना रहे हैं जो बाहर से आए हैं। और 1 से 1.25 लाख लड़ा में तो हमें एक एक कार्यकर्ता को कैसा बना रहे हैं? 1 से हम 1 लाख नहीं, हम हजार लाखों से हम तैयार करेंगे एक कार्यकर्ता, हम वो हमें ऐसा बना रहे हैं। तो देखिए सर, मेरा सबसे अनुरोध है कि हमें हर एक कार्यकर्ता को, RBM सभी कार्यकर्ताओं को हमें कैसा बनना है, किस तरह से बनना है हमें कि वही 1 से 1.25 लाख लड़ावे, गिद्दड़ शेर बनावे, और जब हम RBM कार्यकर्ता कहलावे तब तो है हमारा नाम, नहीं तो बेकार है सर। फिर सर मैं महिला के लिए, देखिए विशेषकर महिलाओं की संख्या कम है और महिला नहीं आती है। क्यों नहीं आती है सर? इसके पीछे भी है, क्योंकि हमारी जो माँ है तो वो भी महिला है, हमारी जो बहन है वो भी महिला, हमारी पत्नी है वो भी महिला, हमारी बेटी वो भी महिला है। लेकिन नहीं, मैं तो ये कहूँगी करके सर, महिलाओं से हमारे पुरुष चिढ़ते हैं। देखिए बहन जी को बहन जी देखिए, एक चमारी, वो मुख्यमंत्री, उनको सहन नहीं हुआ एक बार में, सब उनकी बुराई करते, सब वो करते हैं। लेकिन एक बहन जी जब वो उनका शासन काल था करके कहते थे कि 12 वोल्टेज का तार पकड़ लेना बिजली का, लेकिन चमार को मत छू देना, वो करंट था हमारी बहन जी में उस समय, वो एक चमारी में था, एक महिला में था। तो हमें सारी महिलाओं को इस तरह से बनना है। देखिए हमें अपना 50% आरक्षण लेना, बाबा साहब जी की वो बात याद आती है, याद करिए कि हिंदू कोल्ड बिल, जी सर, हिंदू कोल्ड बिल देके, वो देके बाबा साहब ने जो हमें आरक्षण हमें जो दिलवाया था करके, तो हमें महिलाओं को 50% हमें आगे आना। सभी मेरे महापुरुषों से, सभी भाइयों से, सभी बौद्धों से मेरा निवेदन है कि सब के सब अपनी माताओं को, बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को साथ में लाइए और उनके लिए अपने घर में एक पुस्तकालय खोलिए, थोड़ा सा छोटा सा एक, जिसमें कि महिलाओं के लिए जो पुस्तक है वो रखिए, उनको वो पढ़िए। कहाँ से मिला हमें ये सब अधिकार, उनको बताइए करके, आप लोगों से नहीं मिले, ये तो हमारे महापुरुषों ने अधिकार दिए हमें। तो ये देखिए सर, चलो टाइम पूरा हो रहा है, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं छिक्कल में से जूस नहीं निकाल पाई।